गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तो सुबह हो चुकी है भगवान जी को प्रणाम करके। सबसे पहले आते ही भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लिए और इसको ना जग में करके ऐसे ही ट्रांसफ़र करके रख देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी दूध अगर गर्म कर दो तो शाम तक ख़राब होने लगता है। कितना भी फ्रिज में रखो दूसरे दिन तक चलता नहीं है। तो सुबह सुबह तो हम दूध फ्रिज में जग में डाल के रख देते हैं और थोड़ा जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक गर्म करते हैं। और उसके बाद हम चढ़ाने लगे थे चाय पियेंगे और उसके बाद चले जाएंगे नहाने। अच्छा, आजकल ना अदरक वाली चाय बड़ी अच्छी लग रही है हमको। बीच बीच में पता नहीं क्या होता है, अदरक अच्छी लगना बंद हो जाती है। अच्छा, जिस ग्रेटर से हमने अदरक ग्रेट करी थी उसको फटाफट से धुल के रख दिया। बिल्कुल भी ये सोचे बिना कि अभी सो के उठे हैं बाद में धुलेंगे, ये वो नहीं। जो काम करना है फटाफट कर दो। अगर आपने सोचा घंटे भर बात करेंगे तो घंटे भर बाद तो आपके पास 10 काम और इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये 11वां काम अपने सर पर क्यों बढ़ाना। और चाय वाय आराम से सुकून से बैठ के पिए, खुद को 10-15 मिनट टाइम देते हैं और फिर उसके बाद चले गए थे नहाने। अच्छा, जो कपड़े हम लोगों को नेक्स्ट डे पहनने होते हैं वो सारे कपड़े मशीन के ऊपर रख देते हैं इसी तरह से जमा के, ताकि आसानी से मिल जाए। और सामने हस्बैंड के एक जीन्स और मेरा कुर्ता टंगा था, जो कि थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि खूंटा लगाना तो कितना भी चाहो ना टांगना तो भी टांगना पड़ जाता है। अच्छा, नहाने जाने से पहले जो कपड़े वॉशरूम में रखे थे उनको मशीन में डाले। और डेली का नियम है नहाने से पहले ये जो बेसिन होती है इसको साफ़ करने का। तो इसको एकदम साफ़ कर दो नहाने जाने से पहले। तो ये रहता है कि ये पूरा दिन साफ़ रहती है, फिर थोड़ा बहुत तो पानी वानी डाल के साफ़ करते रहो अगर गंदी हो जाती है। और ये जो फ्लावर मेरे हस्बैंड ने हमें दिया था तो इसको फेंकने का दिल नहीं करता है, तो ये मनी प्लांट वाले ही उसमें खोस के रख दिए थे। और आ गए थे अब इधर नहा धो के पूजा करने के लिए। तो पूजा करेंगे। और ये जो तोड़न है ना, ये पंखे से उड़ उड़ के पूरा बीचों बीच आ रही थी बार बार। खैर, पूजा वूजा किया, उसके बाद दूध गर्म किया और अब इधर करने लगे थे रसम की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रसम पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए बनाएंगे बढ़िया सी एक रसम। दूध को उठा के साइड में रख दिए थे। क्या क्या होता है ना कि भगवान जी को शाम को दूध का भोग लगता है और फिर दूध में खाने वाने के छींटे चली जाए, ये सोच के हटा दिए थे यहाँ से। और इधर रसम के लिए छीलने लगे थे लहसुन। रसम में ना लहसुन खूब सारा पड़ता है, हींग पड़ती है, कड़ी पत्ता पड़ता है। थोड़ा लहसुन तो डाल दिए थे और थोड़े लहसुन बचा लिए थे, क्योंकि बाद में लहसुन कूट के कड़ी पत्ता के संग में भी पड़ता है। अच्छा, कड़ी पत्ता कुछ कम पड़ गया था तो हस्बैंड से हमने कहा कि कड़ी पत्ता बाहर से ला दीजिए, तब तक हम रसम तैयार कर रहे थे। और ये जो टमाटर होते हैं इनको खूब अच्छे से पटपटा मतलब मैश करना पड़ता है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अच्छा, रसम मेरी बन गई थी। रसम की रेसिपी हम आपको एक बार दे चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं दिए। तो हस्बैंड को दे दिया रसम और हम खाने लगे थे एक चॉकलेट का छोटा सा पीस। और कल लाए थे इधर पिस्ता और कसूरी मेथी, तो उसको पिस्ते को तो एक डब्बे में ट्रांसफ़र करके डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया, कसूरी मेथी को किचन में रख दिए थे। और फिर इधर आ गए थे। ये जो होता है बेड, तो ये जब मेरी हाउस हेल्पर काम करती हैं तो इसकी चादर समेटनी पड़ जाती है, नहीं तो फिर क्या होता है कि चादर नीचे नीचे ना गंदी हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं समेटती हैं। और पोछा लग लग के नीचे की जो किनारी है वो ख़राब होने लगती है, इसलिए चादर को सही से किए। और उसके बाद मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे तो उनके लिए बनाने लगे थे हम चाय। और चाय बनाने के साथ साथ में हम करते जा रहे थे थोड़ी बहुत किचन की साफ़ सफाई। हालांकि साफ़ सफाई कर चुके थे, मगर जब हम खड़े होते किचन में तो एक बार लगता है कि जैसे अदरक किसी हो या कुछ भी करो तो थोड़ा बहुत तो जो प्लेटफॉर्म है गंदा हो जाता है। तो हमने कहा कि चलो इसको एक बार फिर से पोंछ देते हैं, ताकि ये हमेशा चमचमाता सा बना रहे। और इधर चाय चीनी के पत्ते उठा लेंगे। अच्छा हाँ, याद आया तो आज हम बता देते हैं। मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है नीलू, जो कि हैं इलाहाबाद से। तो उन्होंने पूछा था ये चाय चीनी पत्ती का डब्बे आपने कहाँ से लिए। तो सबसे पहले तो ये चुंबक ब्रांड के हैं और ये हमने अमेज़ॉन से लिए थे। इसमें ना 3 पीस थे, एक था मतलब 4 कलर थे। चीनी चाय पत्ती इसमें लिखा है, और एक और था ब्लू कलर का कॉफ़ी का, तो वो हमने नहीं लिया। एक रेड कलर था, वो भी
किसी चीज़ का था, पर वो हमने नहीं लिया। हमें सिर्फ चीनी चाय पत्ती के चाहिए थे, तो ये हमने ले लिए थे। खैर, जब तक मेरी चाय पक रही थी उसी बीच में हमने कपड़े उठा के रखे और उसके बाद ब्लॉगिंग हमने नहीं करी। उसके बाद डायरेक्ट हम ये शाम को आप लोगों से मिल रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस से आए थे और आते ही उनका जो फेवरेट नट है, ये इसको क्या बोलते हैं, पिस्ता खाने लगे थे। मेरे हस्बैंड को पिस्ता खाना काफ़ी पसंद है और हमें काजू खाना अच्छा लगता है। पिस्ता भी अच्छा लगता है बट काजू ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज गए थे काली माता में नारियल चढ़ाने। तो मंदिर तो वैसे ही हम लोग जाते हैं और आज काली माता जी को नारियल अर्पित करते हैं, तो वही हम दोनों गए थे नारियल अर्पित करने। और फिर अगेन वही मेरी नीलू जी जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बड़े ही प्यार से हमसे कहा था कि जब दीदी आप मंदिर जाया करो तो दुपट्टा ले लिया करो। तो उनकी बात का मान रखते हुए अब हम हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं कि दुपट्टा ले लें। तो ये आप लोग भी काली माता के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, ये देख के बिना निकल रहे थे तो हस्बैंड से लड़ते से छुट्टे। फिर उसके बाद हम लोग ने प्रसाद लिया मंदिर पर और वहाँ से निकल लिए। फिर ये हमारे ही कैंपस के अंदर शनि देव जी का मंदिर है, तो यहाँ आए, दीपक जलाए और उसके बाद हम लोग चले गए थे सुविधा में छोटा मोटा सामान लिए। उसके बाद फिर से हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही वही फिर अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाएंगे और कपड़े चेंज किए। उसके बाद हस्बैंड को खाना था थुपका, तो हमने कहा कि चलो फटाफट से थुपका की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चाइनीज़ डिशें होती हैं या तिब्बती, थुपका तो तिब्बती डिश है, तो जितनी तिब्बती डिश होती है, चाइनीज़ हो गई, तो इसमें सब में ना लहसुन जो रोल होता है, लहसुन का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमने सबसे पहले तो ये लहसुन छील लिया था, लहसुन, प्याज, अदरक, और इसमें जाएगा वो बंद गोभी जाएगी, फिर तो आप कितनी भी सब्जियां डाल दो, गाजर जाएगा और बीन जाएगी। इतनी चीज़ें तो मतलब मेन जाता है। ये हम एक तिब्बती रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हमने खाया था। तो उसके बाद घर में आके एक बार ट्राई किया, बन गया और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा था। तब से हम घर में थुपका बनाने लगे हैं। तो थुपका बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें डाल देंगे जीरा, लाल खड़ी मिर्च और प्याज। अच्छा, जैसे थुपका होता है, जो मेन उसका जो ओरिजिनल रेसिपी होती है वो थोड़ी अलग है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तो उनके पास क्या होते हैं, इस तरह के सॉसेज होते हैं जिसको डाल के ना उसको थोड़ा सा स्पाइसी किया जा सकता है, पर अपने पास ना उस तरह के स्पाइसेस नहीं होते हैं। तो जो थुपका की रेसिपी है वो हम थोड़ा अपनी तरह से बनाते हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए और थोड़ा सा चटकदार हो। तो इसमें हमने डाल दिया था पिसी धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला। बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिए थे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो आएगा, मतलब एक झन्नाटा सा आएगा। तो इसमें डाल दिए थे खूब सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। फिर इसमें डाल दिए थे मसाले और उसको खूब अच्छे से उबाल देंगे। और इधर ये रखी थी मैगी नूडल, तो उसको रख लिए थे डालने के लिए। और इधर हस्बैंड से पूछने आ गए थे कि कल आप पनीर का पराठा खाना पसंद करेंगे या फिर उस दूध का दही बना दें। तो हस्बैंड को ये था कि दही तो खाना चाहिए बट पनीर पराठा भी खा लेंगे, दही भी खा लेंगे। तो बोले कि ऐसा करते हैं, पनीर बाहर से ले आएंगे और लाके भी रख लिए थे, और तुम दही जमा लो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, उसका दही जमा लेंगे। फिर आए किचन में, तो जो मलाई वाला इकट्ठा हो जाती है उसको एक इसमें ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये ना जार थोड़ा सा सकरा सा है ना, तो फ्रिज में बड़े आराम से आ जाता है, जगह भी कम लेता है और लंबा लंबा है ना, तो इसमें चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं। और जब ग्रेवी उबल गई थी थुक्का की, तो फिर इसमें हमने डाल दिया था ये नूडल जो थे ना, ये डाल दिए थे। ये भी कुछ अलग वैरायटी की है नूडल। हस्बैंड आए थे, हस्बैंड को ये सब लेना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो किसी दिन आपको देख के बताएंगे कि कौन सी वैरायटी की है। और इधर ना दही के लिए दूध गरम करने लगे थे। और ये जो हम छोटा सा डस्टबिन अपने किचन में रखते हैं, तो वो थोड़ा ना भर रहा सा था, तो उसका सारा सामान जो है एक पॉलीथीन में करके रख दिए थे। जब कचरे वाले भैया सुबह आएंगे तो उनको दे देंगे। और इधर थुपका रेडी हो गया था, तो अपने हस्बैंड को थुपका सर्व करके दे देंगे और हम भी ले लेंगे भी। लेकिन उससे पहले हमें निकालना था घी में से मक्खन में से, मतलब घी में से मक्खन में से, मलाई में से मक्खन। तो हमने कहा कि खाएंगे बाद में, पहले हम ये करेंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को क्या है कि घर पर रहते हैं तो बस आओ बैठो, बैठे रहो यार, मतलब बैठ के तो ज़िंदगी चलनी नहीं है, लेकिन उनको रखता है कि नहीं बैठो।
तो हमने कहा कि नहीं, आज तो मलाई निकाल ही लेंगे, क्योंकि रोज़ ही रोज़ टल जाता है। एक दिन और आप लोगों को याद होगा हमने मलाई निकाल के रखी थी, निकाल लेंगे, लेकिन फिर उस दिन मौका नहीं मिला। अच्छा, जिस दिन मलाई निकालते ना तो इस हाथ की चूड़ी थोड़ी कम कर दिए थे, लेकिन एक एक डाले रहेंगे क्योंकि मन नहीं मानता है। और इधर जो मलाई थी ना, इसको हम इसी तरह से मक्खन निकालते हैं। जैसे कई बार हमने मिक्सी से कोशिश किया है, मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी है, उससे भी कोशिश किया, मथानी से भी कोशिश किया, पर नहीं निकलता है, बिगड़ जाता है। क्योंकि मेरे घर में ना मक्खन करने के लिए एक दादी आती थी, तो हम लोगों को ये करना कभी आया ही नहीं। तो इसी तरह से हाथ से निकाल लेते हैं। फिर हम लोगों ने रात की तहरी खाई, तहरी खा के सो गए थे, और अब आप लोगों से ये मिल रहे हैं सुबह सुबह। तो सुबह आते ही भगवान जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद इधर आ गए थे चाय चढ़ाने के लिए। चाय चढ़ाया। चाय में सबसे पहले डालेंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है हमारे मन को एकाग्र भी करता है, और जो एनर्जी है, एनर्जी भी लाता है। और जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो वो भी दूर हो जाती है। हालांकि हम कोई टेंशन में नहीं है, हमें तो छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाती है। और ये तो बस अपने मन को एकाग्र करने के लिए, और काम में मेरा मन लगे अच्छे से, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का भी काम है। तो इस तरह के कामों में मन लगा रहे, एनर्जी बनी रहे, और दिमाग तेज हो, तो इन सब के लिए अश्वगंधा हम पीते हैं। तो अश्वगंधा आप लोग भी चाय में डाल के पियो, चाहे तो पानी में घोल के भी पी सकते हो, और अश्वगंधा की ना टैबलेट भी आती है, तो वो भी आप खा सकते हो। तो इस तरह से अश्वगंधा की तो हम चाय बना लेते हैं। उधर चाय चढ़ाया, और इधर जो है जो मेरा रिचुअल है, एक जग पानी लेके ये जीने पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे, चाय का जब पानी उबल गया तो इसमें दूध डाल दिए। चाय खूब अच्छे से खौल गई थी। उसके बाद चाय छान लेंगे। चाय पकाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी पकी हुई चाय पसंद है, कच्ची कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती है। फिर वही 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट बैठ के चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद आगे देखते हैं कि क्या काम करना है। फिर उसके बाद जो दूध वाले भैया आए थे, तो वो आम दे गए थे। तो क्योंकि यहाँ पे कैंपस में आम के पेड़ खूब हैं, पूरा बगीचा है ना, आम का, लीची का, अमरूद का, तो आम खूब गिरते हैं। तो वो भैया आए थे, आम लाए थे, तो बोले भाभी ये आम मैम खा के देखिएगा। तो ये आम ना काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो हमने कहा कि चलिए रख दीजिए, तो बाद में धुल के रख देंगे फ्रिज में, फिर बाद में काटेंगे। इस वैरायटी का कुछ तो नाम बता रहे थे, हम अभी भूल गए हैं। और ये हस्बैंड ना, ये रात में चलते फिरते ये खाते रहते हैं ना पिस्ता, तो उसके छिलके भी यहीं डाइनिंग टेबल पे ही रख दिए हैं, क्योंकि रात में उनको नींद नहीं आती है। बहुत पहले जब शादी नहीं हुई थी तब तो ये पूरी पूरी रात ऑफिस में अपना, इनका रिसर्च का काम है, तो रिसर्च करते रहते थे। तो और फिर आईआईटी में, पहले कानपुर आईआईटी से इन्होंने पीएचडी शुरू करी थी, एमटेक किया था, बीटेक सॉरी। तो उसकी वजह से इनकी रात में जगने की आदत है। तो वही ये अपना वो कर रहे थे, पिस्ता खा के उसी पे डाइनिंग टेबल पे ही डाल देते थे कि कहाँ बात शुरू हुई थी, कहाँ हम ले गए। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल थोड़ा सा साफ़ किया, और उसके बाद जो ये सोफ़े के बगल में साइड टेबल रखी रहती है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और दोनों ही तरफ एक एक साइड टेबल छोटी सी रखे हैं, तो इनको सबको साफ़ कर लेंगे। और ये जो फ्रेम है, ये भी मेरे हस्बैंड को अवार्ड मिला था। तो कभी अपने हस्बैंड के बारे में पूरा बताएंगे आप लोगों को, काफ़ी टैलेंटेड है। तो कभी फुर्सत मिली या कभी कुछ ऐसा व्लॉग बनाया तो फिर उनके बारे में आपको बताएंगे। और अब तो उनके फेस पे हम स्माइली नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें ना हमें एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन प्रॉपर जिस तरह से सबके हस्बैंड व्लॉग में आते हैं, तो उस तरह से मेरे हस्बैंड व्लॉग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो फिर उनकी जॉब के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो नीचे संख एक रखा हुआ है, तो इसको मतलब पूरा उठा के साफ़ किया। और उसके बाद पूरा ये टेबल भी अच्छे से साफ़ हो गया था। और उसके बाद आ जाएंगे ये बेसिन साफ़ करने के लिए। तो पूरा अच्छे से बेसिन साफ़ करेंगे, ताकि पूरा घर चमक जाए। और जब हाउस हेल्पर आएंगी वो झाड़ू पोछा करके अपना घर चली जाएंगी, तो मेरे पास अब सफाई वाला कोई काम नहीं रह जाएगा। नहा के आते ही बाहर गार्डन में से, जो मेरे गार्डन में ही बेलपत्र का भी पेड़ है, दूर्वा फूल का पेड़ सभी है, तो वहाँ से अपना तोड़ के ले आते हैं और भगवान जी को अर्पित किया। और जो हमारे भोले बाबा हैं, ये देखिए तुलसी दल भी हम तोड़ के इस तरह से
कटोरी में रख देते हैं पानी डाल के। तो जैसे क्या होता है, इतवार मंगल नहीं तोड़ते हैं तुलसी जी, तो फिर ये नहीं रहता कि मेरे पास तुलसी जी चढ़ाने के लिए नहीं है। और अपने भोले बाबा को पुष्प अर्पित कर रहे थे, और इनको ना पानी की कटोरी में बैठाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी को मतलब विष का प्याला उन्होंने पी लिया था हम सबकी भलाई के लिए। तो अब हमारा सबका ही कर्तव्य है कि उनको मतलब ठंडक पहुंचाते रहें। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके लिए, जो विष का प्याला पीता है। तो हम लोग इतने मतलब अब इस ज़माने में गलत हो गए हैं कि जो मेरी भलाई करता है उसी के पीठ में क्या पता हम खंजर भोंक दें। तो अभी तो भगवान की भी कोई इज्जत नहीं करता। तो मतलब अब ये है कि भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। तो भगवान को थोड़ा सा भगवान की शरण में आइए। तो बस यही मेरा मानना है। तो हम तो भगवान की ही शरण में रहते हैं। और जब भी मेरा कोई काम बिगड़ता है तो हम तो कहते थे भोले बाबा हम आपका पैर पकड़ें, अब आप ही मेरा काम बनाओ। खैर पूजा वूजा करके उठे और उठ के फिर वही अपने घर की साफ़ सफाई करने लगे थे। तो ये व्लॉग थोड़ा सा एक ही जैसा हो गया, कुछ और अलग से इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं। हमें आइडिया ही नहीं चला, जब हमने एडिट किया और वॉइस ओवर कर रहे हैं प्रॉपर, तब समझ में आ रहा है कि ये व्लॉग मतलब शुरू से लेके अंत तक एक ही जैसा हो गया है। खैर अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, शायद ना भी अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आज अच्छी नहीं लग रही है तो कल भी हम आपको कुछ अच्छी चीज़ प्रेजेंट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या पता कल आपके लिए इससे बेहतर कुछ अच्छा बना के लाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये एक पार्सल आया था जो कि ओपन करना है, वो आपको अगले व्लॉग में ओपन करके दिखाएंगे। और ये झोला था ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, तो इनको ना उसमें करना है शीशियों में। तो हमने इसको निकाल रहा था, टंकी में रख दिए थे, तो अभी इसको शीशियों में करके रखना है, इसलिए इसको निकाल लिए थे। मगर अभी डाइनिंग टेबल से हटा देंगे, क्योंकि फिर डाइनिंग टेबल पे चीज़ें पड़ी रहती हैं ना बिखरी, तो अच्छी नहीं लगती हैं। और इधर जो एक दो सामान अपने घर का फैला होता है उसको उठा उठा के रखे। और हस्बैंड नहा के आए थे तो उन्होंने टॉवेल इसी तरह से डाल दी थी, उसको धूप में डाले। और ये सब काम करते करते एकदम प्यास लगाई थी, तो पानी पियेंगे। और अब अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। बाय बाय।